सबको नमस्ते। कर्म के विषय में चर्चा चल रही है और योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उस कर्म का जो फल मिलता है उसके 5 कारण होते हैं और इन 5 कारणों को जानना बहुत आवश्यक है। पहले बताया पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणम। हे महाबाहो, कर्म का फल जिन कारणों से मिलता है उन कारणों को सांख्य सिद्धांत में बतलाया गया है। क्या कहा कि वे 5 कारण हैं, यह मुझसे सुन। 5 कारण बताए गए हैं जो हमें कर्म के फल को देने का एक माध्यम बनते हैं। क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। सबसे पहले बताया कार्य का अधिष्ठान यानी कि स्थान। ऐसे ही कर्म करने वाला कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं तथा 5वां भाग्य जिसे दैव कहा जाता है, अर्थात वह कारण जो हमारी बुद्धि से परे है। 5 कारण बताए हैं। अब जैसे अर्जुन और योगेश्वर श्री कृष्ण के बीच में बात चल रही है, अब कैसे समझा रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण? उदाहरण देते हैं कि अर्जुन को किसने उकसाया युद्ध के लिए। युद्ध के लिए अर्जुन को उकसाया दुर्योधन ने कि उनको बार बार जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से उनको सताया गया और जैसा उसका अन्याय का जो एक व्यवहार था, उसने जो है अर्जुन को उस युद्ध के लिए बार बार जो है प्रेरित किया, उसको जो है बार बार ललकारा। तो वह जो ललकार बनी वो उसकी जो वजह बनी वो कौन थी? वो दुर्योधन था। तो कहा कि कोई ना कोई जो है निमित्त बनता है, कोई ना कोई कर्म करने के लिए। तो ये कहा कि यह कार्य का अधिष्ठान होता है, यानी उस कार्य की, उस कर्म की भूमिका तैयार हो जाती है और वह किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के कारण बनती है। ऐसे ही कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो फिर वह कर्म करता है, वह कर्ता होता है। दूसरा कर्ता, पहला जो है अधिष्ठान यानी कि स्थान, वह जो भूमिका बनी है कर्म की, और दूसरा है कर्ता जो करने वाला होता है, और तीसरा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के साधन क्या जुटे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं। कि साधन क्या है? कि जो भी उस कर्म को करने में जो कारण होते हैं, यानी जो हेतु बने हैं, जो साधन बने हैं, वो तीसरे नंबर पे वे आते हैं। और फिर चौथा क्या है कि व्यक्ति के अपने जो संस्कार होते हैं, संस्कार के अनुसार ही वह चेष्टा करता है कि उसकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वह किस प्रकार की है। जब वह कर्म करता है तो वह कैसी कैसी चेष्टाएं करता है, कैसी कैसी हरकतें करता है, उसके संस्कार जो है किस प्रकार से फिर जो है प्रतिक्रिया रूप में जो है प्रबल हो रहे हैं। और 5वां जो है उसका भाग्य, और ये 5वां जो है भाग्य कहा कि यह तो बुद्धि से परे है, कि हमारा वो भाग्य किस रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है आकर के, और उससे जो है प्रभावित होकर के हम कैसा कर्म किस प्रकार से कर जाते हैं, यह कोई भी नहीं जानता। तो कहा कि कर्म करने में 5 कारण जो है माने गए हैं। सबसे पहला स्थान है, कर्ता है जो करने वाला होता है। तीसरा जो है साधन होता है। चौथा जो है हमारी चेष्टाएं होती हैं कि व्यक्ति के जैसे संस्कार हैं वैसी वह चेष्टा करता है, और जो है चौथा वे साधन होते हैं, और 5वां जो है वह भाग्य हमारा साथ होता है। और भाग्य जो है हमारे कर्मों का परिणाम होता है, किस रूप में वह मिल जाए और किस प्रकार से कौन सा कर्म करवा जाए, वह आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। तो व्यक्ति इस रूप में अपने आप को जो है एक तरह से मानसिक रूप से तैयार करे कि कर्म के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, कर्म हमें जरूर करना है, कर्म से कोई भी जो है रहित नहीं हो सकता, कर्म को कोई भी छोड़ नहीं सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।